क्यों करें गणेश की पूजा हम पहले? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो इस पे संपर्क कर सकते हैं और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, गणेश एक ऐसा देवता है कि जो सर्वप्रथम पूज्य तो है ही, साथ में उनमें जितना उनका परिवार है ना, आप उसी को देख लीजिए, सारी दुनिया उन्हीं के पीछे तो लगी है। शिव है, माँ दुर्गा है, शिव की साधना सभी मनुष्य करते हैं, ऑलमोस्ट सभी। क्योंकि उनसे देवों के देव है महादेव है, वो महाकाल है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। दूसरा है माँ पार्वती जो कि जगत जननी माँ है। और सिद्धियाँ देने में वो ही सबसे पहले। उसके बाद एक कार्तिक भगवान है जो कि तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके साथ ही गणेश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद ही उनकी रिद्धि सिद्धि है जो आपको सुख समृद्धि धन वैभव शुभ लाभ है। उनकी बहन मनसा है, अशोक सुंदरी, मतलब पूरा परिवार ही आपको इसलिए बैठा है कि वो दे। और सबसे पहले गणेश साधना क्यों? क्योंकि वो बाल स्वरूप में है। आप ऐसे सोचिए ना, यदि आप बालक को प्रसन्न कर लेंगे तो माँ सहज ही आ जाएगी। दोस्तों, कलयुग है, वैसे भी धन और विद्या दोनों ही तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और दोनों देता कौन है? प्रथम पूज्य हमारे गणेश जी, क्योंकि ये धन के कारक, विद्या के कारक, और जैसे कुंडली में केतु, इन केतु को कंट्रोल करना हो तो उसके साथ ही संतान के कारक भी गणेश यही। जीवन में किसी भी पक्ष में यदि आपको सफलता चाहिए ना, तो सबसे पहले बिना विघ्न के वो भी तो गणेश की साधना करनी पड़ेगी इसमें। तंत्र में भी उतना ही महत्व है गणेश का। गणेश के बिना वहाँ पे यदि आप ऐसी उग्र साधनाएँ करते हैं तो वो संकट से तो वो ही बचाते हैं ना आपको, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी काफ़ी हेवी हो जाती है ना, तो उनको सँभालता कौन है? तो गणेश सँभालता है। आपको पता होगा जब पितरों से रिलेटेड वो बच्चे, जैसे छोटे बच्चे जिनकी डेथ हो जाती है, तो वो यदि परेशान करते हैं, उनको शांति कौन देता है? तो कच्चे दूध से हम गणेश जी का अभिषेक करते हैं ना, वो माँ है जिनका बच्चा मरा है, तो उनको शांति मिलती है उससे। और जीवन में जब बहुत अधिक कठिनाई आ रही हो, मान लो आप साधना फील्ड में भी हो और आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं सक्सेस हो रहा, तो फिर आपको जो आपके देवी-देवता उनके साथ एक माला आपकी या ऐसा कोई मंत्र उनका, जिसे श्री गणेश सहस्त्रनामावली या संकट नाशन गणेश स्रोत जो पाठ है वो करें, तो वो फिर आपकी सिद्धि की तरफ जाती है वो चीज़ें। आप जो साधना है वो कोई भी शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, उसकी चतुर्दशी से कर सकते हैं। और तंत्र में भी उनका उतना ही महत्व है, क्योंकि आप यदि 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं, तो वो क्या उग्र स्वरूप में आती है। ऐसा नहीं है कि वो आपको आके पीटेगी, नहीं, पर उनका थोड़ा-सा आपका ऑरा यदि बैलेंस नहीं है, तो वो फिर आप डिस्टर्ब हो जाएँगे। वैसा होता है, ऐसा नहीं कि मार-पीट करेंगी वो। पर उनको गणेश, यदि उनके पुत्र की पूजा आप कर रहे हैं तो वो सहज ही उनका सौम्य भाव हो जाता है, और वो जैसे हम किसी बच्चे को प्यार कर रहे हैं तो उसकी माँ देखकर कैसे खुश हो जाती है, वैसे ही जो हमारी माँ है 10 महाविद्याओं में से जिनकी भी आप साधना साधना करते हैं, वो वैसे ही शांत हो जाती है। तो इसीलिए गणेश का बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में होना और उनकी पूजा करना। मतलब जिसकी भी साधना करते हो, एक माला उनकी या उनके स्रोत ज़रूर करें उसके साथ। धन्यवाद दोस्तों।